बिहारी समरिया मेरे बांके बिहारी समरिया तेरा जलवा कहाँ बांके बिहारी समरिया मेरे बांके बिहारी समरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आँखी बालों ने तुमको है देखा, कान बालों ने तुमको सुना है। आँखी बालों ने देखा है तुमको, कान बालों ने तुमको सुना है। तेरा दीदार मन को हुआ है, तेरा दीदार मन को हुआ है। उसकी परवाह मुझको नहीं है। मेरे बांके बिहारी समरिया मेरे बांके बिहारी समरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग कहते हैं पीते नहीं है, हमको पीते ही गिरते नहीं है। लोग कहते हैं पीते नहीं है, हम तो पीते ही गिरते नहीं है। वो नहीं है ठेका वाली दारू, ये कन्हैया का वो नाम है जो व्यक्ति एक बार अपने कान के माध्यम से पीता है। ये मुंह से नहीं पिया जाता है। लोग कहते ही पीते नहीं, हम तो पीते ही गिरते नहीं। लोग कहते ही पीते नहीं है, हम तो पीते ही गिरते नहीं है। क्या है? हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। वो कभी ये उतरता नहीं है, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, जो कभी ये उतरता नहीं है। हम तो
नशा ऐसे नहीं आएगा जब तक पूर्ण तरह से हम आप एक मन से भगवान की कथा को नहीं सुनेंगे। एक मन से श्रवण कीजिए। ये नशा जल्दी चलता नहीं है, ये नशा जल्दी चलता नहीं है, चाहे उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, जाए उतरता नहीं है। कैसा नशा है? लोग कहते हैं दुनिया के चलते, लोग कहते हैं दुनिया के चलते, हमें दुनिया की परवाह नहीं है। दुनिया की गरीब से मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। लोग कहते हैं दुनिया के चलते, हमें दुनिया की परवाह नहीं है। ये दोनों भगवान की महिमा है। एक बार साथ संगत में बैठ के भगवान की कथा मन से सुनी जाए, इसे पी लो। ये कोई मुंह से पीने वाली चीज नहीं है परीक्षित महाराज जी, ये कान से पी जाती है। जहां तीर्थ नैनसार क्षेत्र में संतों का समागम चल रहा है, एक नहीं जहां 88,000 महात्माओं की जमात लगी हुई है। बड़े बड़े धुरंधर ऋषि बैठे हुए हैं। उनके मध्य में सूत जी महाराज विराजमान है। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, हर युग में भगवान की कथा यहाँ चलती रहती है। नैनसार क्षेत्र में गुरुदेव जी जहाँ एक नहीं भगवान की कथा को सुनने के लिए 88,000 ऋषियों का क्रम लग गया। क्षेत्रीय जनता, जनार्दन, माताएं, बहनें पधार चुकी हैं। जहाँ मनुष्य ही नहीं भगवान की हर कथा सुनने के लिए देवता लोग भी पधार रहे हैं। दिन रात सत्संग चल रहा है, दिन रात भगवान के कीर्तन चल रहे हैं। भाइयों, सत्संग और हरि कीर्तन के दिन राति बराबर थे। सब ऋषि जन सुननी, सब ऋषि जन सुन ले, सब ऋषि जन सुनने वाले थे। सूत जी व्यास जन सुनने वाले थे। सब ऋषि जन सुनने वाले थे। सूत जी व्यास
भगवान की हर कथा प्रारंभ हो गई। भगवान के गुणानुवाद कीर्तन प्रारंभ हो गए। जहां 88,000 महात्माओं की जमात लगी हुई है। परीक्षित जी उन ऋषियों में से सूत जी महाराज के समक्ष में सोनकादिक ऋषि खड़े हो गए। बोले गुरुदेव, मैं जानना ही चाहता हूं, अब हमें कोई ऐसी गाथा को श्रवण कराई है जिससे सुनकर के कोई दूसरा चरित्र बाकी न रह जाए। ऐसी कथा को हमें अवगत कराइए जो हमें सुनने के लिए कोई बाकी न रह जाए। हे ऋषियों, अब आसन लगा करके आप बैठ जाइए। एक आसन से सभी बैठ गए। अब आपको मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की तरफ लेके चल रहे हैं। यह भगवान की वो कथाएं हैं 24 अवतारों के माध्यम से ये जोड़ी गई हैं। बड़ी सुंदर भगवान की कथाएं हैं। इन कथाओं में रस ही रस भरा हुआ है। परीक्षित महाराज जी, भगवान की पावनमयी कथा का फल है क्या, ये हम आपको जानना होगा। लला लीला ही परम और रसीली है, भक्तों का भाहु उजागर है। हम इतना ही और कह सकते ही, और ये गागर ही गागर है। हम इतना ही कह सकते ही, ये गागर ही गागर है। बड़ी सुंदर भगवान की लीलाएं हैं, बड़ी रसमयी भगवान की कथाएं हैं। लेकिन ये 24 अवतारों की कथाएं समुद्र का पानी गागर में भर कैसे सकता है। परीक्षित महाराज जी, ये फल कैसा है? ये फल वो है, ब्रह्म रूपी डाली से ये नीचे उतर के आया। एक पति महाराज, ये बच्चे कथा नहीं कहने दे रहे हैं, कृपया आने का इंतजाम करिए। कोई यहां तक आवाज आ रही है, इन्हें हटाओ यहां से। और ये इतना पका हुआ फल है भगत जी, इतना पका पकाया हुआ फल है, बिल्कुल। और तब रूपी डाली से ऊपर से नीचे गिरा, लेकिन फिर भी एक बूंद नीचे जमीन पर नहीं गिरी। इतना पका हुआ फल। क्या कोई फल ऊपर से नीचे पका हुआ टपके तो फूटेगा नहीं? फूट जाएगा। लेकिन वो फल दम रूपी डाली से ऊपर से नीचे गिरा, लेकिन जरा भी फूटा नहीं, एक बूंद भी रस पृथ्वी पर नहीं आया। दम रूपी डाली से टूट करके नारायण रूपी भगवान विष्णु की शाखा पे अटका, तो भगवान विष्णु की शाखा से छूट करके नारद रूपी शाखा पे आके अटका, और नारद की शाखा से जब नीचे गिरा
तो व्यास जी की शाखा पे आके लटका, और व्यास जी की शाखा से जब नीचे गिरा तो पुत्र श्री सुखदेव जी पर आकर के महाराज अटक गया, उठा लिया, और वो फल उन्होंने सभी ऋषियों को दिया, सभी ऋषियों को आमंत्रित किया, और सभी संत महात्माओं ने जाकर के हमारे आपके बीच में प्रसाद रूप में बांट दिया। बोलो गोविंद भगवान की।